तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर परफेक्ट स्टडी 24 में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और इम्पोर्टेंट फैक्टर लेकर चौथा वीडियो लेकर आए हैं, जो महत्वपूर्ण है प्रसिद्ध कलाकार के बारे में। इससे पहले हम 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने विभिन्न प्रकार के टॉपिक पर चर्चा की थी। उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा यह चौथा वीडियो है, जिसमें हम प्रसिद्ध कलाकार से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और यह पेपर में पूछे हुए प्रश्न और थ्योरी के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके और आप रेलवे ग्रुप डी के अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है अपना, गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न प्रकार पुरस्कार जीते हैं? तो वो जीते हैं मणिपुर। अगला पॉइंट है, श्रीमद शंकर देव को किस नृत्य शैली के लिए मान्यता मिली है? तो मिली है शास्त्रीय। कलामंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा को खालिस्तान के में अपने काम के लिए प्रसिद्ध मिली है। तो इसका राइट आंसर बताना क्या है? तो मोहिनी अट्टम इसका राइट आंसर दिया है। अगला पॉइंट है, जानकी प्रसाद कथक किस घराने से संबंध रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बनारसा घराना। अगला है, 1981 में अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय द्वारा डायरेक्ट की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? केलू चरण महापात्र को। SSCGD 31 जनवरी 1 सितंबर 2023 का प्रश्न है यह। अगला पॉइंट है, केलू चरण महापात्र गद्दाम रेड्डी किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री जीता था? तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस प्रकार के नृत्य के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आपका भारतनाट्यम। केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 किसने प्राप्त किया? तो किया था आपका काला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो जो शैली थी इनकी भारतनाट्यम से यह संबंध रखते थे। अगला पॉइंट है, भारतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी है तो कौन सी है? बन्नाडिल पुड़िया बीटील धनंजय शांता धनंजय, इसका नाम याद कर लेना आप। अगला पॉइंट है, केलू चरण महापात्रा किस नृत्य शैली की पहचान बनाई गई है? तो ओडिसी। छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल प्रसाद दुबे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, 2018 में कुचिपुड़ी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? इसका जो राइट आंसर बताना है वो हो जाएगा पशुमार्थी रामलिंग शास्त्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, गोपाल प्रसाद दुबे ने किस नृत्य शैली में पद्म श्री जीता था? बताना है छऊ। अगला है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से प्रसिद्ध समर्थक है? तो इसके है कुचिपुड़ी। कुंचू रूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो कथकली। अगला है, वेमपत्ती चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली की मान्यता मिली है? तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आपके कथक से। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो आपके लिए कथक। अगला पॉइंट है, किस भारतीय शास्त्रीय नाटक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया था? सोनल मानसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोदी शौकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य गाना जिन्हें शास्त्रीय नृत्य की शैली के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा नृत्य उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में किस व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो गंगाधर प्रधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध नृत्य गाना गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? तो कालबेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो जो इसका राइट आंसर होगा, अलमेल वल्ली तिरुमला तिरुपति देवस्थानम
आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान किसे प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, सोनल मानसिंह को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उड़ीसा इसका राइट, ओडीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध प्रस्तावक है? तो है ओडीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपर्णा सतीसन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा कुचिपुड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार कौन थे? तो वो थे आपके सोनल मानसिंह। अगला, 2019 में नृत्य के रूप में उसके योगदान के लिए किस व्यक्तित्व में पद्मश्री जीता था? तो मिलेना साल्विनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2003 में किस भारतीय नर्तकी को सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ? तो ये थे अपने सोनल मानसिंह। अगला, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम पर आधारित डॉक्यू फिक्शन है, तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में भारतनाट्यम संगीत में नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जीता था आपका राधा श्रीधर ने। अगला पॉइंट है, ई कृष्णा अय्यर किस प्रकार के नृत्य से संबंधित है? तो ये है आपकी भारतनाट्यम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदानंद पीवी बालकृष्णन किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो ये आपका कथकली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तपन कुमार पटनायक किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो यह छऊ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदिति मंगल दास के शास्त्रीय भारतीय नृत्य के रूप में एक प्रमुख नृत्य गाना कोरियोग्राफर है, तो वो कौन है? कथक, इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये है आपकी भारतनाट्यम और ओडिसी। इसके अलावा अगला पॉइंट है, बिरजू महाराज कथक के लिए प्रसिद्ध नर्तक थे। पंडित रामनारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है जो सारंगी क्या करते थे? सारंगी बजाते थे। अगले पॉइंट की ओर चर्चा कर लेते हैं। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? तो ये रखते हैं आपके तबला वादक। श्री बिस्मिल्लाह खां, अगला पॉइंट बताना है, श्री बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि इनकी अभी हाल डेथ हुई है, तो इससे क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से शैली से संबंधित रखते हैं? तो वो है आपका कुचिपुड़ी। पंजाब घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तो ये थे अल्लाह रखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये आपको हो जाएगा बांसुरी से है जुड़े हैं हरि प्रसाद। श्री मणि प्रसाद किस प्रकार के संगीत नृत्य से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्हें डांस का फ्यूजन स्टाइल बनाने के लिए जाना जाता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जसराज को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो यह 2000 में इनको सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण करने वाले पंडित चातुरलाल किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो वो आपके तबला। महबूब नादिम किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? सितार वादक के लिए जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है, किस शासक ने कथक नृत्य के विकास के लिए खुद को लखनऊ घराना या कथक स्कूल में निवेश किया था? तो वाजिद अली शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खां एक सरोद वादक थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपके हैं भारतनाट्यम। पद्मा सुब्रह्मण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? भारतनाट्यम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोदी सेकिया
किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से शैली के प्रतिपादक हैं? तो वो आपके शास्त्री का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पॉइंट की ओर चर्चा कर लेते हैं। सुंदरम बालाचंदर किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो वो है आपकी वीणा। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? मणिपुर। अगले पॉइंट की ओर चर्चा कर लेते हैं। सुनंदा नायर किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो मोहिनीअट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोशन कुमारी किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो वो आपके कथक। उस्ताद सुल्तान खान संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी। CM सुब्राहम किस संगीत वाद्य से संबंध रखते हैं? तो घाटम। जयप्रभा मेमन किस भारतीय संगीत से संबंधित है? मोहिनीअट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह है मणिपुर से। अगला है आशीष सत्रकियान। आशीष सत्रकियान किस संगीत से संप्रतिनिधि है? तो ध्रुपद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट है लखनऊ घराना से ये संबंध रखते हैं। अगला है कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ईश्वर प्रसाद को। निर्मला मेहता किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिनिधित्व है? मणिपुर के। शेख चिन्ना मौला किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो नाद स्वरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। अब कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि हर परीक्षाओं में लगभग पूछे गए हैं। इनको आप यदि सुन भी लेंगे तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर अपन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताना है। शोभना नारायण, बिरजू महाराज, सुजाता महापात्र या रुक्मणी देवी। तो सुजाता पात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते थे अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता? पंडित बिरजू महाराज जी ने, केलुचरण ने, महापात्र ने, आमला अंकिनेनी ने या जातिन ने। तो बताना इसका राइट आंसर हो जाएगा केलुचरण महापात्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम से संबंधित है? मंजीत बाबा, रजंथियम, कनक रेले, शांति देवी। बताना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनक रेले, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित किस भारतीय शास्त्रीय नर्तकी का शब्द उसके नृत्य शैली के साथ सटीक रूप से मिलान नहीं है? तो नहीं में बताना है इसका। पहला ऑप्शन दिया है शाश्वती सेन, जो कि भारतनाट्यम से संबंध रखते हैं। इसके बाद दिया है आपका मुद्दुगल ओडिसी नृत्य, या फिर नंदिनी सिंह कथक, या फिर राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है क्या इसका। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका इसका राइट आंसर होगा शाश्वती सेन भारतनाट्यम। ये इसका गलत आंसर दिया है। ये गलत मतलब यहाँ पर इसका इससे मेल नहीं खाता है। अगला है, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तकी या नर्तकी संबंध रखते हैं? अंजलि एलन मेनन, उदय शंकर, सतीश गुजराल या फिर भीमसेन जोशी। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर दिया है उदय शंकर जी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक गायिका थे? बड़े गुलाम अली खान, नजिया हसन, बेगम अख्तर या नुसरत फतेह अली खां। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? नुसरत फतेह अली खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली के प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? बताना इसका राइट आंसर। जाकिर हुसैन, लतीफ़ अहमद, स्वप्नम चौधरी या अहमद अली। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर देता है अहमद अली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8वां प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार, वायलिन, तानपुरा या बांसुरी। तो वायलिन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय वादक थे?
शिव कुमार शर्मा, जाकिर हुसैन, हरि प्रसाद चौरसिया या बिस्मिल्लाह खां। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर बताया गया है, हरि प्रसाद चौरसिया राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गायक है? अमिता शेरगिल, सतीश गुजराइल, भीमसेन जोशी या सोनल मानसिंह। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर दिया है, भीम सिंह जोशी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल लेते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? बताना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो कलाकार नहीं है, चित्र के कलाकार, बाकी ये सारे चित्र के कलाकार है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक थे। तो यहाँ पर बिरजू इसका राइट आंसर भर देना। अगला पॉइंट है, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बना, उनका नाम बताना है। आनंद बख्शी, गुलजार साहिब लुधियानवी या समीर अंजीर। तो जैसा कि यहाँ पर डी आंसर इसका सही करेक्ट आंसर बताया गया है, साहिर अंजीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका लास्ट प्रश्न कर लेते हैं, 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? मीराबाई, अन्नमय, त्यागराज या कालिदास। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर त्यागराज इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार हमने 14 प्रश्न और थ्योरी के माध्यम से पूरा वीडियो कवर कर लिया है। और जो इसका अगला भाग है यानी अगला पॉइंट है, उसमें हम अगला वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। तो वीडियो पूरा वॉच करें ताकि आपको हर एक प्रश्न सही तरीके से एग्जाम में करके आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा हो तो